भेज दो तो बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टॉपिक जो है कल वाला जो एपिसोड से उससे नेक्स्ट टॉपिक पे अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना वही है और अपन उसी पेपर के लिए बात करते हैं। सबसे पहले कि बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर है अपना सेकंड। पेपर का नाम आपको कल एक्सप्लेन किया ही था, एक बार फिर बता देती हूँ। माइक्रो बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। कल अपन ने इसके लिए थोड़ा सा जो है समझा था, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी क्या है और प्लांट पैथोलॉजी क्या है। माइक्रोब्स की, फंगस की और इनके द्वारा होने वाली जो डिजीज है उसकी अपन ने थोड़ी सी जो है डिस्कस किया था। इसके साथ ही मैंने आपको समझाया था कि डिजीज क्या होती हैं, कैसे कॉज होती हैं, किसके द्वारा कॉज होती हैं और उसका इफ़ेक्ट प्लांट बॉडी पे क्या होता है, जिसमें से अपन ने जो है लास्ट कल अपन ने टॉपिक एपिसोड में जो है वो क्लियर किया था कि पैथोजन का क्लासिफिकेशन। तो अपन एक बार उस टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं पुनः। क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन। जो पैथोजन हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 1 टाइप्स आर पैथोजन नॉन पैरासाइटिक और सेकेंड टाइप ऑफ पैथोजन पैरासाइटिक पैथोजन। नॉन पैरासाइटिक जो पैथोजन्स होते हैं उन्हें नॉन इन्फेक्शियस पैथोजन भी कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस पैथोजन और इसका थर्ड नेम और होता है जिसे कहते हैं इनएनिमेट पैथोजन। इनके नाम के बारे में अपन ने लास्ट एपिसोड में डिटेल से समझा था कि नॉन पैरासाइट जो किसी दूसरे पे संक्रमण नहीं कर सकता, नॉन इन्फेक्टेड जो दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता, इनएनिमेट जो आक्रमण नहीं कर सकता यानी कि असंक्रामक जो संक्रमण नहीं कर सकता। इसमें से फर्स्ट जो पॉइंट था टेम्परेचर, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कल कि अगर टेम्परेचर लो होता है तब भी उसके कारण प्लांट बॉडी के ऊपर खूब सारी डिजीज होती हैं जो कॉज होती हैं, और अगर टेम्परेचर हाई होता है तब भी उसके कारण प्लांट बॉडी पे खूब सारे टाइप्स के डिजीज़ जो है वो कॉज होती है, जिसके बारे में अपन ने कल अच्छे से समझा था कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से भी अगर कम होता है यानी कि माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या फिर उससे भी कम डिग्री पे टेम्परेचर अगर होता है तो धीरे धीरे उसके कारण खूब सारे जो हैं वो डिजीज़ कॉज होती हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम कहें तो टेम्परेचर लो होने के कारण जो जाइलम पार्ट होता है किसी भी प्लांट्स में अपन जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही वाटर और फूड का कंडक्शन होता है। अगर उसमें संवहन की क्रिया के लिए कंडक्शन के लिए जाइलम और फ्लोएम नहीं हो या उनका डेवलपमेंट नहीं हो तो उस प्लांट्स के अंदर जो है फूड और वाटर का सप्लाई होना पॉसिबल नहीं है। तो जो जाइलम है जो वाटर का किसका कंडक्शन करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। इस वाटर के अंदर लोअर टेम्परेचर के कारण फ्रीजिंग हो जाती है और उस फ्रीजिंग के कारण धीरे धीरे क्या होते हैं, उस पार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो ये किसके कारण हुआ, लो टेम्परेचर के कारण हुआ। वैसे ही हायर टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे अपन अपने लिए ही करें कि अगर गर्मियों का मौसम है, समर मौसम है
तो अपन क्या करते हैं कि अगर बहुत टेम्परेचर है और अपन अगर बाहर धूप में खड़े होते हैं तो बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी में से पसीना निकलता है और उस पसीने की वजह से अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी में जो है जैसे चक्कर आना या अपने जो स्किन है उसका झुलसना जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। उसी की जैसे ही प्लांट बॉडी जो होती है अगर वो भी हायर टेम्परेचर में रहती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे या 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर के कारण प्लांट बॉडी जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, विल्टिंग देना शुरू कर देती है, यानी मुरझाना शुरू कर देती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मियों के मौसम में जब बहुत तेज़ धूप होती है तो हम सुबह के टाइम अपने पोट्स के जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हम पानी डालते हैं, लेकिन शाम तक वो प्लांट्स वापस जो है कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल झुर्री वाले हो जाते हैं, विल्टिंग वाले हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम को वापस उन पॉट के अंदर पानी इम्पोर्ट किया हमने, पानी इनपुट करते ही क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल हरे खिले जो हैं पेड़ों के जैसे वो हो जाते हैं। तो वो विल्टिंग तो है, लेकिन वो विल्टिंग कैसी है, टेम्पोररी विल्टिंग है। तो जो विल्टिंग है वो भी 2 टाइप्स की होती है। हायर टेम्परेचर के कारण होने वाली जो विल्टिंग्स होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टेम्पोररी विल्टिंग और एक होती है परमानेंट विल्टिंग। टेम्पोररी जो विल्टिंग है उसको बोलते हैं अस्थायी विल्टिंग, परमानेंट विल्टिंग को बोलते हैं स्थायी। नाम से पता चल रहा है अस्थायी, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो विल्टिंग होगी। जिस कमी के कारण जो विल्टिंग हुई है अगर वो कमी दूर कर दी जाए तो प्लांट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर, दिन में बहुत तेज़ धूप है, टेम्परेचर बहुत हाई है तो प्लांट में विल्टिंग हुई, लेकिन टेम्परेचर कम हुआ तो प्लांट कैसा हो गया, बिल्कुल नॉर्मल प्लांट हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर हाई होने से जो विल्टिंग होती है कुछ टाइम के लिए हुई और फिर प्लांट नॉर्मल हो गया, तो होने वाली विल्टिंग कैसी होगी, टेम्पोररी विल्टिंग होगी। और अगर इसमें अपन बात करें कि अगर प्लांट को रेगुलर कंटिन्यूअस हम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के लिए कंटिन्यूअस हम क्या रखें, हायर टेम्परेचर पे उसको रखें, ना उसको हम वाटर सप्लाई करें, कंटिन्यूअस 24 आवर्स पर डे क्या करें, उसको हायर टेम्परेचर पे अगर हम रखते हैं तो उस प्लांट में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जो टेम्पोररी विल्टिंग थी अब वो परमानेंट विल्टिंग की जैसे हो जाएगी और प्लांट की लास्ट में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो एक टेम्परेचर है इसके कारण जो विल्टिंग होती है, टेम्परेचर से 2 टाइप से प्लांट के अंदर डिजीज कोज होती है। अगर टेम्परेचर लो है तब भी उसमें जो है कोजेज रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है सर्दियों में, नॉर्मली सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है तो हमने सुना है सबने कि खेतों के अंदर जो है फ्रोस्ट हो जाता है, पाला पड़ जाता है। उस पाले के कारण धीरे धीरे क्या होते हैं कि जो गेहूं की फसल होती है वो या फिर जो सरसों की फसल होती है वो धीरे धीरे उनकी जो लीफ होती है वो येलो कलर की हो जाती है। यानी कि लीफ के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। आपने सुना होगा क्लोरोफिल ए पिगमेंट। जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, इसी पिगमेंट के कारण लीफ जो होती हैं वो कैसे कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस टेम्परेचर की कमी के कारण जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसका बनना धीरे धीरे कम हो जाता है और उसके कम बनने के कारण लीफ का जो ग्रीन कलर है वो कैसा कलर हो जाता है, येलो कलर बन जाता है। लीफ कैसी हो जाती है, धीरे धीरे येलो कलर की हो जाती है और लीफ जो है येलो होते होते ब्राउन होते होते और लास्ट में लीफ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो सरसों की फसल होती है उसकी जो चौड़ी वाली पत्तियां होती हैं, पुरानी जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे येलो कलर की हो जाती है। और जब लीफ के अंदर क्लोरोफिल की डेथ हो जाती है तो लीफ कैसे कलर की हुई, येलो कलर की। इस पोजीशन में उसको क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्लोरोसिस कहते हैं। तो ऐसी 2 टर्मिनोलॉजी होती है। किसी भी कारण से टेम्परेचर के कारण
या फिर हम कहें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा होने के कारण, या एनवायरनमेंट के अंदर किसी दूसरी गैसेज की कमी होने के कारण, या किसी गैसेज की जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण भी लीफ कैसे कलर की हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। तो 2 पॉइंट्स हैं, ये येलो कलर किसकी वजह से हो, क्लोरोफिल के नष्ट होने की वजह से होता है, तब तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। और यदि लीफ के अंदर जो टिश्यू हैं, उन टिश्यू की अगर डेथ होती है, किसकी डेथ होती है, टिश्यू की अगर डेथ होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। तो 2 टर्मिनोलॉजी है ये आपके सामने, एक है क्लोरोसिस और दूसरी है नेक्रोसिस। तो हम इसको दोबारा एक बार फिर समझाती हूँ आपको ये बात कि अगर किसी प्लांट्स में किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण किसकी डिफिशियंसी हो जाए, क्लोरोफिल की डिफिशियंसी होती है, सेल के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है अगर उसकी कमी होती है तो उसमें उस रोग को क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। और यदि उसके अंदर किसकी डेथ होती है, टिश्यू की डेथ होती है, तो उसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये क्या होते हैं, प्लांट की जो लीफ हैं वो येलो कलर की दिखाई देती है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस भी है क्या, कि अगर क्लोरोसिस के कारण लीफ येलो कलर की होती है तो वो येलो ही रहती है, लेकिन टिश्यू की डेथ के कारण यानी कि उसके अंदर नेक्रोसिस होता है, तो जो नेक्रोसिस है जिसके अंदर पहले तो लीफ येलो कलर की रहती है, लेकिन यही लीफ थोड़े दिनों बाद में कैसे कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर की, और कुछ टाइम बाद में यही लीफ कैसे कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। यानी कि अगर नेक्रोसिस होता है, प्लांट के अंदर टिश्यू की डेथ अगर होती है, तो पहले लीफ येलो कलर की होती है, फिर वही लीफ ब्राउन कलर की होती है, और फिर वही लीफ ब्लैक कलर की होती है। लेकिन अगर उसमें क्लोरोसिस होता है तो ग्रीन लीफ डायरेक्ट येलो कलर की होती है और वो येलो ही रहेगी, अब उसमें और आगे कलर चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है अपना, उस पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट सेकेंड जो पॉइंट है वो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, जिसके लिए कल अपन ने लास्ट वाले एपिसोड में कुछ डिस्कशन भी किया था कि अगर धीरे धीरे एनवायरनमेंट में किसी भी कारण से क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी अगर होती है तो प्लांट्स के अंदर कई टाइप्स की डिजीज़ हो जाती हैं, जिसका एक सबसे बेस्ट जो एग्जांपल्स है वह है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। सेकंड टाइप लिखेंगे हम यहाँ पे इसमें, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो हमने देखा, इसको एग्जाम्पल को कल भी एक बार मैंने आपको लास्ट एपिसोड में ये चीज़ समझाई थी, फिर एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चा आगे जा कर के पीजी में अगर पढ़ता है या फिर आगे नेक्स्ट क्लासेज में अगर वो पढ़ता है फंगस रिलेटेड डिजीज़, तो उसमें भी ये पॉइंट्स जो है वो लगभग हर डिजीज़ के अंदर ये पॉइंट्स आता है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण प्लांट के अंदर बहुत टाइप के डिजीज़ होती हैं, स्टेम में बहुत टाइप्स की डिजीज़ हो जाती हैं, लीफ में बहुत टाइप्स की डिजीज़ हो जाती हैं, फ्रूट्स में बहुत टाइप की डिजीज़ होती हैं, फ्लावर में भी बहुत टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। तो मैं आज आपको इसको ब्रीफली समझाती हूँ कि किस तरीके से एक प्लांट्स के अंदर जैसे ही इसका ऑक्सीजन की कमी फील होती है तो वो प्लांट्स धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण अनेक डिजीज़ कोज करता है। उन डिजीज़ में से आज अपन स्टेम है, उसका फ्रूट है, उसका फ्लावर है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट पॉइंट था अपना टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें अपन सब पार्ट्स के लिए अलग अलग देखते हैं कैसे। अगर प्लांट्स के स्टेम पार्ट में ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो स्टेम में स्टंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्टंट बन जाते हैं, यानी कि स्टेम जो है उसकी वृद्धि रुक जाती है। उसकी वृद्धि जब रुक जाती है तो प्लांट्स जो है
वृद्धि रुकने का मीन्स है कि प्लांट में नोड और इंटरनोड दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक होते हैं नोड और एक होते हैं इंटरनोड। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये स्टेम है, सिंपल समझाऊं आपको, जैसे गन्ना तो सबने खाया ही होगा और देखा भी होगा कि गन्ना जो है उसके अंदर एक पार्ट खाने वाला होता है, एक पार्ट उसमें जॉइंट वाला होता है। तो ये जो जॉइंट वाला पार्ट होता है ये पार्ट कहलाता है नोड, और जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें जूस होता है ये पार्ट कहलाता है इंटरनोड। तो जैसे ही किसकी कमी होती है, स्टेम में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो ये इंटरनोड पार्ट हैं, ये पार्ट ये कैसे बन जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। जब इंटरनोड पार्ट बहुत छोटे हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है नोड पार्ट क्या होंगे, बिल्कुल पास में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम अगर इसको एक्सप्लेन करें, जैसे ये स्टेम, इसमें से ये नोड पार्ट इतनी पास में अगर आ जाते हैं, ये पार्ट तो इतने छोटे जो इंटरनोड पार्ट है, इन पार्ट्स को कौन खाना पसंद करेगा, कोई नहीं करता। तो इसके लिए क्या होता है, एक्चुअल में ऐसे जो गन्ने होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, जिनको कोई यूज नहीं करता। तो किसकी कमी के कारण हुई है, ये डिफिशियंसी की, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होते हैं। जो ऑक्सीजन है उसकी कमी के कारण होते हैं। और यही डिजीज़ अपन आगे जा कर के पढ़ेंगे, ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। इसी डिजीज़ का नाम जो है वो पैथोलॉजी की भाषा में कहा जाता है ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। क्या कहते हैं उसको, पैथोलॉजी की भाषा में ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। सेम ऐसी ही डिजीज जो है वो कहलाती है ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन, और जो किसके कारण होती है, एक फाइटोप्लाज्मा की डिजीज है, जो किसके कारण होती है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होती है। तो हमारा टॉपिक जो है वो मेन तो ये है कि जब स्टेम है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो प्लांट्स का स्टेम कैसा बन जाता है, स्टंट बन जाता है। और अगर नेक्स्ट बात करें अपन इसकी डिफिशियंसी की, लीफ पार्ट के लिए, ये पार्ट था अपना स्टेम पार्ट। सेकंड अपन बात करें इसके लीफ की, अगर लीफ पार्ट में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो धीरे धीरे लीफ के अंदर जो टिश्यू हैं उनकी और लीफ के अंदर जो सेल है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जब लीफ और जो स्टेम है, उन लीफ के अंदर जो टिश्यू है और जो सेल है उनकी जब ये डेथ हो जाती है तो इस डेथ के कारण, सिंपल सी बात है, जब डेथ होगी तो लीफ के टिश्यू और लीफ की सेल्स जो है वो ग्रीन तो रहेंगी नहीं, येलो कलर की हो जाएंगी, या तो वो येलो या फिर वो ब्राउन। और अगर ये इन्फेक्शन धीरे धीरे और बढ़ता गया, यानी कि सेल और टिश्यू की और डेथ होती गई, तो लास्ट में ये कैसे कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी लीफ पार्ट में अगर होती है, लीफ पार्ट में होती है, तो लीफ के अंदर जो प्रेजेंट टिश्यू और सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के कारण कैसे कलर की, येलो, ब्राउन और ब्लैक, जिसके लिए अभी एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई थी कि जब सेल की और टिश्यू की जब डेथ हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस के बहुत सारे कारण हैं, जैसे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी होने से भी लीफ के टिश्यू और सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और लीफ जो है वो कैसे कलर की हो जाएगी, ब्लैक, ब्राउन या फिर ब्लैक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। जैसे मैंने समझाया, स्टेम में कमी होती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, लीफ में कमी होती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अपन इसी में बात कर लेते हैं फ्लावर और फ्रूट की, फ्लावर एंड फ्रूट कि अगर फ्लावर में और फ्रूट में, इन दोनों में फ्लावरिंग के समय और फ्रूटिंग के टाइम
अगर प्लांट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जो फ्लावर्स होते हैं जो खिलते हैं वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, यानी कि वो नीचे गिर जाते हैं नीचे। वैसे ही जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो भी नीचे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और वो नीचे झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पॉल्यूशन वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ के आसपास का जो एरिया होता है उस फैक्ट्रीज़ के एरिया में क्या होता है कि जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है फरवरी मार्च में, जैसे फरवरी मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है मैंगो प्लांट्स में, अपने नॉर्मली जो है अपने मैंगो प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। वैसे तो मोस्टली सब प्लांट्स जो होते हैं सीजन के अकॉर्डिंग उनमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन अपने यहाँ की बात करें एरिया की तो अपने जो है वो मैंगो के प्लांट में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और उस टाइम फैक्ट्री के आसपास वाले इलाके में जितने भी प्लांट होते हैं जिनमें भी फ्लावरिंग होती है वहाँ फैक्ट्री के कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा निकलती है। उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एनवायरनमेंट में। जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है तो प्लांट को क्या होती है, प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उन प्लांट्स पे खिलने वाले फ्लावर और फ्रूट दोनों क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे गिर जाते हैं। और उनके गिरने की वजह से उनके अंदर क्या हो जाती है, उनकी कमी हो जाती है। तो वो जो प्लांट्स होते हैं उन पे फ्रूट क्या होते हैं, कम से कम मात्रा में लगते हैं। चलो नेक्स्ट, ये तो हुआ यहाँ तक अपना ऑक्सीजन की कमी से कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है कि अगर स्टेम है तो स्टैंडिंग हो जाती है, लीफ है तो नेक्रोसिस हो जाती है, फ्लावर और फ्रूटिंग है तो उनमें डीके होने लग जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीके, गिरने लग जाते हैं, वो डीके होने लग जाती है उनके अंदर धीरे धीरे। और ये सारे डिजीज जो हैं वो उनके उत्पन्न होने के और भी कई कारण होते हैं जिनके लिए अपन जो है आगे टॉपिक में इसको डिटेल से समझेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है अपना वो है मॉइस्चर, नमी, आर्द्रता। नमी का नाम तो सबने सुना ही होगा कि एनवायरनमेंट में भी नमी होती है। अगर बारिश का मौसम है, बारिश का सीज़न है तो एनवायरनमेंट में ज़्यादा नमी होती है। अगर गर्मी का सीज़न है तो एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नमी नहीं होती। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम, मॉइस्चर इफेक्ट, नमी का प्रभाव। तो एनवायरनमेंट में जो नमी है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, सॉइल के अंदर जो नमी है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। कि जैसे ही अपन दोनों की ही बात कर लेते हैं, एनवायरनमेंट की भी बात कर लेते हैं, मतलब एयर मॉइस्चर की बात भी कर लेते हैं और सॉइल मॉइस्चर की भी बात कर लेते हैं। जैसे अपन बात कर रहे थे अभी रेनी सीजन की, रेनी सीजन में एयर मॉइस्चर ज़्यादा होती है, समर और विंटर में एयर मॉइस्चर कम होती है। वैसे ही रेनी सीजन में सॉइल में भी मॉइस्चर की ज़्यादा क्वांटिटी होती है और समर सीजन में सॉइल के अंदर इसकी क्वांटिटी कम होती है मॉइस्चर की। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर प्लांट जो है वो किससे लेता है मॉइस्चर, सॉइल से। सॉइल के अंदर प्लांट्स की जो रूट होती है वो ज़मीन की गहराई में चली जाती है और सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है उसको अवशोषित करती है और वाटर सप्लाई के द्वारा बॉडी जो है प्लांट बॉडी, उसके अंदर एक वेसिकुलर सिस्टम पाया जाता है, संवहन तंत्र। उस संवहन तंत्र में जाइलम नाम सुना होगा, उस जाइलम के द्वारा वाटर का क्या होता है, जो है संवहन होता है रूट से लेकर के स्टेम, ऊपर जो ब्रांच है उनमें, जो फ्रूट है उनमें, जो फ्लावर है उनमें, जो सीड है उनमें। लेकिन जब सॉइल के अंदर मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, और अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर बढ़ जाती है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो अपन दोनों की बात कर लेते हैं। इसमें से नंबर ए जो पार्ट है उसमें अपन बात करते हैं लो मॉइस्चर, लो मॉइस्चर। सेकंड जो पार्ट है अपना वो बात करते हैं हायर मॉइस्चर। थर्ड बात कर लेते हैं अपन एवरेज।
एवरेज मॉइस्चर। अगर अपन सब जानते हैं कि मॉइस्चर की अगर सॉइल में डिफिशियंसी हुई, कमी हुई, तो प्लांट बॉडी को वाटर सप्लाई होना पॉसिबल नहीं है। अगर प्लांट बॉडी को वाटर सप्लाई नहीं हुआ तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे ही पानी की कमी अगर सॉइल में हुई तो प्लांट बॉडी को क्या, पानी जो है वो मिल ही नहीं पाएगा। और जब प्लांट बॉडी को पानी जो है कम मात्रा में अगर मिला तो उस प्लांट बॉडी धीरे धीरे कैसी पड़ जाएगी, वो येलो हो जाएगी। येलो प्लांट बॉडी कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे येलो कलर की हो जाएगी। और जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर उस येलो कलर के साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाएंगे, विल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम हायर की बात करें, इसमें हायर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सॉइल के अंदर एक निश्चित क्वांटिटी तक ही मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर एक निश्चित क्वांटिटी से ज़्यादा मॉइस्चर हो जाती है तभी भी वो प्लांट बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, हार्मफुल है। क्यों, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि है क्यों, इसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण क्योंकि प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनके चारों ओर रूट हेयर्स और पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल छोटे से डायग्राम से समझाऊं कि ये स्टेम पार्ट, ये इसमें रूट पार्ट, जिसके लिए आपने छोटी क्लासों में कुछ तो पढ़ाई होगा कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, फिर इनके चारों तरफ जो है वो रूट हेयर्स होते हैं। फिर रूट हेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर भी रूट कैप प्रेजेंट होती है। जैसे अपन इसकी बात करें कि रूट हेयर्स, ये जो हैं वो हैं प्राइमरी रूट, ये हैं प्राइमरी रूट। इनसे जो निकलने वाली रूट्स होती हैं वो सेकेंडरी रूट्स, जैसे ये सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से जो और निकलने वाली टर्सरी रूट, और इनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये कहलाते हैं रूट हेयर्स। तो जैसे ही रूट जो होती हैं अगर उनको क्या मिले, हायर मात्रा के अंदर, हायर क्वांटिटी के अंदर मॉइस्चर अगर उसको मिलती है तो उस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके रूट हेयर जो होते हैं, यानी कि ये पार्ट जो रूट हेयर्स होते हैं, ये वाली पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। ये पार्ट मॉइस्चर बढ़ने के कारण सॉइल के अंदर किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी के कारण जो रूट हेयर्स होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सॉइल के अंदर हायर क्वांटिटी में मॉइस्चर की मात्रा है तो रूट के चारों ओर पाए जाने वाले रूट हेयर्स जो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। और वो क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर की मात्रा सॉइल के अंदर होने के कारण सॉइल में भी तो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन होती है। तो जैसे ही सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊँ इसके लिए कि ये छोटे छोटे जैसे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये गैप होता है, ये गैप, इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये वाला पार्ट जो है वो गैप वाला होता है। इस गैप के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर भी प्रेजेंट होता है इसी गैप में, इसी गैस के इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है गैप में, इसी के अंदर जो है मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो धीरे धीरे अगर ये पूरी मात्रा में इनके जो पार्टिकल्स हैं, अगर इनके गैप के बीच में कंप्लीट रूप से क्या प्रेजेंट हो गया, वाटर, तो जो ऑक्सीजन है उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जैसे ही इन पोर के बीच में वाटर की इफ़िशियंसी होने से मात्रा बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उस प्लांट्स की रूट को प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और उस प्लांट की जो रूट हेयर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है।
और उन रूट हेयर्स की डेथ होने की वजह से प्लांट की जो बॉडी होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को अवशोषित करने का, वो फंक्शन धीरे धीरे बंद हो जाता है और पूरे प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब अपन बात करते हैं एवरेज की, कि किसी भी प्लांट्स के लिए जो है वो 20% से 30% तक 20% से 30